मित्रों, नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज 4 बजे की कक्षा जो है नहीं हो पाई है, इसके लिए माफी चाहूंगा। किन्हीं कारणों से जो है मित्र नहीं ले पाया हूं मैं। आइए फिर से यह कक्षा प्रारंभ होती है, तो प्रत्यय में ही हम लोग एपिसोड क्रम में चलेंगे। यह एपिसोड आपका पहला रहेगा। इसमें हम लोग सत्री और शानच प्रत्यय को देखेंगे। जी हाँ मित्रों, तो सत्री शानच प्रत्यय आइए जानते हैं। एक कार्य को करते हुए क्या कहते हैं कि एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मित्रों, हम लोग बहुत सारे ऐसे वाक्य को बोलते हैं जैसे वह खेलता हुआ हंसता है, तो वहां हम परस्मैपदी का प्रयोग करेंगे, सह क्रीडन हसती। ठीक है, क्रीड धातु से सत्री लगा देंगे। तो जब हम इस प्रकार के हुआ के अर्थ में कोई वाक्य बोलते हैं तो वहां हम परस्मैपदी में वहां हम जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परस्मैपदी वाली जितनी धातुएं हैं उन परस्मैपदी धातुओं में हम किन प्रत्यय का प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो सत्री प्रत्यय। और आत्मनेपदी वाली जो धातु है उनमें हम जो है शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये आप कंसेप्ट रखिए, सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ। ठीक है, और शानच प्रत्यय का प्रयोग मित्रों हम आत्मनेपदी धातुओं में करते हैं। तो कैसे कहे, सत्री के श और री का लोप होकर धातुओं में, बोले धातु में अत जुड़ता है। सत्री में जो है ध्यान दीजिए, लसक व तदि तो सूत्र है, सकार की संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप, और री भी, तो वहां अत बचता है। तो अत के बाद भी अन लास्ट में अन हो जाता है। तो सानच में उसी तरह सानच के शकार का भी लोप करते हैं, है ना, इत संज्ञा आदि करके लोप करते हैं चकार का भी, तो बचता है आन। सानच में आन और सत्री में अत। बोले उसके बाद म का आगम हो जाता है और धातु के साथ फिर जो है इस प्रकार मान जुड़ता है। तो आइए कुछ उदाहरणों से समझेंगे। यहाँ कारण सत्री सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। किस रूप में प्रयुक्त होता है? विशेषण रूप में। अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते। इसलिए मित्रों, इनके जो रूप है सत्री और सानच से जो बनते हैं, जैसे पठन पुल्लिंग में, पठंती स्त्रीलिंग में, और पठत देखिए या नपुंसक में। उदाहरण भी देख लीजिए। लिख धातु का सत्री में क्या बन जाएगा? पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखती और नपुंसक में लिखत। उसी तरह हस धातु का हसन हसंती हसत। उसी तरह आइए अब हम आत्मनेपदी वाली धातु ले लेते हैं। जैसे शिव धातु आत्मनेपदी धातु है, सानच प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो शिव माना बनेगा, शिव माना, शिव मानम। तो हंसता हुआ, हंसती हुई, हंसते हुए के लिए हमने हंस धातु का प्रयोग किया। पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसंती और नपुंसक में हसत। वही शिव धातु का जब हम प्रयोग करते हैं आत्मनेपदी वाली धातु सानच के साथ, तो शिव माना हो गया, शिव माना, शिव माना, अर्थात सेवा करता हुआ, सेवा करती हुई, सेवा करते हुए। तो ये तीनों लिंगों में है मित्रों। जी हाँ, उसी तरह मुद धातु शानच में मोद माना, मोद माना, मोद मानम। वृत्त धातु सानच वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। तो बोले वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री शानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग और विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम प्रयोग करते हैं मित्रों सत्री शानच आदि प्रत्ययों का, तो बोले उन शब्दों में ही जो है लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। अब बोले जैसे देखिए, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। तो ये आप मोटा मोटी ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेष और विशेषण का भी प्रयोग। जैसे क्या बोले कि सत्री सानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ गच्छन्तम पुत्रम, पुत्रम में देखिए द्वितीया है ना, तो इसका सत्री सत्रंत जो रूप बना है गच्छन्तम, गच्छन गच्छन्तम। द्वितीया में क्या बनेगा? गच्छन्तम, अर्थात जाते हुए पुत्र को भोजनाय, भोजनाय कथयति, भोजन के लिए कहता है। पिता जाते हुए पुत्र को क्या किसके लिए कहता है? भोजन के लिए।
इस वाक्य में बोले पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, तो बोले उसके उत्तर में है कि अब जाते हुए पुत्र को, है ना, तो क्या हो गया, गच्छन्तम पुत्रम। पुत्रम के विशेषण रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है। यहाँ आप ये ध्यान दीजिए मित्रों, जो विशेषण रूप है, क्या है विशेषण, विशेष हो गया आपका पुत्र और विशेषण है गच्छन्तम, तो पुत्रम यहाँ द्वितीय में है तो इसलिए गच्छन्तम हो गया। ठीक है, गच्छन्तम पुत्रम, ठीक, भोजनाय कथयत। अब कह रहे हैं कि गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना, इसी प्रकार के अन्य वाक्य भी समझे जा सकते। आइए अन्य वाक्य को देखते हैं मित्रों। तो बोले विद्यालयम गच्छन्ति भी बाला भी मार्गे कपोताः दृष्ट। विद्यालय को जाती हुई बाला भी, बच्चों के द्वारा, बोले मार्गे, रास्ते में, बोले कपोताः दृष्टा, क्या देखे गए, कबूतर। विद्यालयम गच्छन्ति भी माने जाती हुई, गच्छन्ति भी यहाँ जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, गच्छन्ति रूप जब आप चलाएंगे ना तो नदी का क्या बन गया, नदी भी, तो नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी नद्या नदीभ्याम नदी भी। उसी तरह गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्या गच्छन्तिम गच्छन्त्यो गच्छन्ति गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभिः, अर्थात जाती हुई बालिका, बाला भी, या बाला है ना, तो जाती हुई बाला, ठीक है, के द्वारा, बोले मार्गे कपोता, क्या देखी गई, जाती हुई बाला के द्वारा क्या देखी गई, तो मार्गे, रास्ते में, कपोता माने कबूतर देखी गई, दृष्टा। माता सेवमानाय पुत्राय आशी ददाति। माता जो है सेवमाना, या सेव धातु आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु के साथ हम सारज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पुत्राय मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, विशेष के तरह विशेषण हो जाएगा। पुत्राय में चतुर्थी है विशेष, तो विशेषण सेवमानाय हो गया। सेवमानाय में यहाँ चतुर्थी, सेवमान, सेवमानम सेवमानेन सेवमानाय। आशी ददाती, किस प्रकार के पुत्र, तो सेवमानाय पुत्राय, सेवा करते हुए पुत्र के लिए आशीर्वाद देती है कौन, माता। उसी तरह मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नताया किम कारणम अस्ति, जो मोदमानः मतलब प्रसन्न हुए व्यक्ति के लिए, बोले प्रसन्नता का क्या कारण है, ठीक है, स उच्चै पश्यन अस्ति, वह जोर से देखता है, उच्चै ही पश्यन अस्ति मतलब जोर से देखता हुआ, पतति, यहाँ पतति है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, सह अर्थात वह, उच्चै माने जोर से, बोले पश्यन पतति मतलब गिरता है, जोर से जो है, उच्चै, और क्या बोले पश्यन, और आगे पतति माने देखता हुआ गिरता है। चलंती बालिका मार्गम पृच्छति, चलती हुई जो बालिका है वह क्या पूछती है, मार्ग को पूछती है। सा कम पश्यन्ति गच्छति, वह किसको देखती हुई जाती है, तो सा कम पश्यन्ति, फिर है गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पश्यन्ति जो है यह रूप है मित्रों क्षत्रि प्रत्यांत, ठीक है, स्त्रीलिंग में बनाते हैं, पश्यन्ति अर्थात देखती हुई। इसी प्रकार मित्रों आप जो अन्य उदाहरणों से जो है समझेंगे, जैसे गम धातु सत्री में गच्छत हो गया, ठीक है, ये गच्छत जो आप देख रहे हैं ये नपुंसक में, पुल्लिंग में हमने गच्छन देखा, स्त्रीलिंग में हमने गच्छन्ति का प्रयोग किया, और नपुंसक में यहाँ देखिए गच्छत लिखा है ना। उसी तरह दृश्य धातु से हम पश्चात कह रहे हैं, देखता हुआ, यह समान नपुंसक में प्रयोग हुआ है जो देख रहे हैं, और उसी का क्या रूप बन जाएगा, पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, नपुंसक में पश्यत। दा धातु से सत्री का प्रयोग करेंगे तो यच्छन यच्छन्ति और यच्छत। उसी तरह पा धातु पिबन पिबंती पिबत, भू धातु भवन भवंती भवत, पच धातु पचन पचंती पचत, ठीक है, पकाने के अर्थ में पकाता हुआ, पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत, ठीक है, नयन नयंती नयत, ले जाता हुआ तो नयन नयंती नयत, ठीक है, चोरयत चोरयन चोरयंती चोरयत, गणयन गणयंती गणयत, मिलन मिलंती मिलत, यजन यजंती यजन, पालयन पालयंती पालयन पालयत, और गृहणन गृहणंती गृहणंत, ये गृहणन का अर्थ होता है ग्रहण करता हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं उदाहरण।
तो उसी तरह आप यज धातु आत्मनेपदी धातु है, सानच प्रत्यय में प्रयोग करके इसको यजमान बना दीजिए, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में यजमान, नपुंसक में यजमानम। उसी तरह लवमान लवमाना लवमानम, सहमान सहमान सहमानम, जयमान जायमाना जायमानम जन धातु से, और शयाना शयाना शयानम, और वर्धमान वर्धमान वर्धमान। हम लोग उदाहरण से भी कुछ समझेंगे मित्रों, चलते हैं। उदाहरण हम लोग देख लिए, अब आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। पठ धातु के साथ जब हम सत्री में प्रयोग करेंगे, जी हाँ मित्रों, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों की ये परीक्षा है समझिए एक तरफ से, तो सही सही आप लोग उत्तर देंगे मित्रों, जी हाँ। तो पठ धातु से सत्री का प्रयोग करिए तो क्या बन जाएगा मित्रों, पठन। लिखिए आप सब, पठन लिखिए, नहीं लिखा रहा, पठन, ये हो गया आपका। उसके लिख धातु से सत्री बोल रहा है, स्त्रीलिंग में आप स्त्रीलिंग में लिखना है मित्रों, जी हाँ। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, लिखंती, ठीक है, आप लोग भी लिखें। पहले पठन हो गया, दूसरा में हम क्या लिखेंगे, लिखंती। तीसरे में सेव है, सानच है स्त्रीलिंग में, सेव माना, ठीक है। वृत्त धातु सानच पुल्लिंग में, वर्तमान, लिख दीजिए वर्तमान। आइए वृत्त हो गया, वर्तमान लिख दिए मित्रों। अब आइए वर्तमान के बाद, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, वर्तमान के बाद वृत्त सानच से हो गया वर्तमान। अब 6 नंबर आइए, 6 नंबर में हस है, सत्री है, स्त्रीलिंग में कह रहे तो हसंती हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से 2 नंबर देखते हैं अभ्यास कार्य को। यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम कृत्वा वाक्य आग्रे पुनः लिखत, वाक्य के आगे फिर से लिखना है। जैसे लिखन बालिका पठती, लिखता हुआ बालक पढ़ता है, तो उसी का स्त्रीलिंग में क्या हो गया, लिखंती बालिका पठती, अर्थात लिखती हुई बालिका पढ़ती है। उसी तरह क्रीडन बालका पतती है मित्रों, तो आप स्त्रीलिंग में लिखना है, तो लिखिए क्रीडंती बालका, या है तो बालिका कर दीजिए, क्रीडंती लिख दीजिए, क्रीडंती बालिका पतती, खेलती हुई लड़की जो है वो क्या होती है, गिर जाती, ठीक है। अब आइए उपविशन छात्र हंसती, यही रहे, अर्थात बैठता हुआ छात्र हंसता है, तो वह उपविशंती कर दीजिए स्त्रीलिंग में, उपविशंती छात्रा, ठीक है, क्या करती, हंसती है, लिखिए हंसती। फिर आइए धावंती बालिका क्रंदंती, तो वहां क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में धावन, धावन, देखिए धावन बालकः, दौड़ता हुआ बच्चा, बोले धावन बालका क्रंदती, क्रंदती। सचलन खादती, वह चलता हुआ खाते है, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा चलंती खादती, वह चलती हुई खाती है। आइए आप आगे, उसके बाद है अहम नृत्यम, ठीक है मित्रों, इस साइड में लिखूं, आइए इधर 5 नंबर में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से देखिए, 5 नंबर में क्या है, अहम नृत्य न गायामी, तो आप स्त्रीलिंग में लिख दीजिए अहम नृत्यंती, नृत्यंती न गायामी। 6 नंबर आइए, 6 नंबर में है त्वम याचमाना न शोभते, पुल्लिंग में आपको लिखना है, तो लिखिए त्वम याचमान, ठीक है, त्वम याचमान न शोभसे। 7 नंबर आइए मित्रों, ते गच्छन्त वार्ताम, ते की जगह ता कर दीजिए, गच्छन्त की जगह गच्छन्त्य कर दीजिए, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्य, ता गच्छन्त्य, ठीक है, दौड़ती जाती हुई, वार्ताम कुर्वन्ति, लिख दीजिए वार्ताम। 8 नंबर आइए, ते धावंत्यो, द्विवचन में भ्रमतः, ते धावंत्यो, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तो धावंतो, भ्रमति भ्रमतः कर दीजिए भ्रमतः। 8 नंबर हो गया। अब आइए क्या है, 9 नंबर नहीं है, अब आइए इसने 3 नंबर देखिए प्रश्न को, सत्री प्रत्यांतस्य गच्छत गच्छन्ति शब्दयोः रूपाणि दृष्ट्वा पठत लिखत पठन्ति लिखन्ति इत्यादि। इसी प्रकार से मित्रों, जैसे गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त है ना, वैसे ही आप ये सभी याद कर लें, देख लीजिए एक बार पूरा रूप आप सब देखें अवश्य।
ठीक है, क्योंकि रूप याद होना बहुत जरूरी है। तो गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता, फिर क्या है मित्रों, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छता, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, फिर है गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्य, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्य, गच्छतः, गच्छतो, गच्छताम, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। हे गच्छन, हे गच्छन्तो, हे गच्छन्तो। मित्रों इस तरह से वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे विद्यालयम गच्छन बालकः मार्गे तिष्ठति, अर्थात रास्ते को, विद्यालयम गच्छन बालक, अर्थात विद्यालय को जाता हुआ बालक मार्गे तिष्ठति, मार्ग में रुकता है। उसी तरह गच्छन्ति, गच्छन्त्यो रूप चलाइएगा, गच्छन्ति जैसे नदी, नद्यो नद, उसी तरह गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्या, गच्छन्तिम, गच्छन्त्यो, गच्छन्ति, गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभि, गच्छन्ति, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभि। तो आप याद कर लीजिए, चतुर्थी में गच्छन्तिभ्य हो गया, गच्छन्ते, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्याम। पंचमी गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्य, गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्य, गच्छन्ति। षष्ठी में गच्छन्तिभ्य, या षष्ठी में गच्छन्तिभ्य कैसे हो गया, गलत हो गया, गच्छन्त्या, गच्छन्त्यो, गच्छन्ति नाम होगा मित्रों, ठीक है, ये गलत है, यहाँ हम लिख देते हैं नहीं तो। तृतीया का अति षष्ठी का द्विवचन में जैसे लिखा ना सप्तमी द्विवचन, उसी तरह गच्छन्ति, गच्छन्त्यो ऐसे होगा। और गच्छन्ति नाम है मित्रों, आप लोग षष्ठी बहुवचन में ऐसे लिख लें, गच्छन्ति नाम, ठीक है, समझ गए। तो ये होगा मित्रों, आप लोग याद रखें षष्ठी में। और सप्तमी गच्छन्त्याम, गच्छन्त्यो, गच्छन्ति, सही है, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्ति। अब क्या है, तो बोले कि कुछ रिक्त स्थान है भरिए, जैसे पठन्ति है ना, तो बालिकायाः पुत्रम कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर मित्रों आप लोगों को यदि विशेष षष्ठी में, तो विशेषण आपको पठन्ति का पठन्त्या करना पड़ेगा, पठन्त्या बालिकायाः, पढ़ते हुए बालिका के पुस्तक कहाँ है, ठीक है, ये हो गया अर्थ। शिष्यम आचार्य किंचित वदंती, किस प्रकार के शिष्या को, तो हसंतिम कर दीजिए आप यहाँ, हसंतिम शिष्यम। या गच्छत है मित्रों, गच्छत छात्र, तो गच्छत छात्र ही है, तो गच्छत का क्या होगा तृतीय बहुवचन में, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता, गच्छन्ता, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, लिख दीजिए गच्छद्भि छात्र। यहाँ लिखा है बालिका नाम, तो विकसंती का विकसंती नाम, बालिका नाम सौंदर्यम अपूर्वम वर्तते, तो बालिका नाम सौंदर्यम है, बालिका नाम का षष्ठी जैसे है उसी तरह विकसंती नाम हो जाएगा, विकसंती नाम, ठीक है मित्रों। फिर मित्रों क्या है 5 नंबर में देखिए, याचत है, तो याचत यदि है बालकाय करा, तो सानच प्रत्यय में इसका प्रयोग करिए, याच धातु का आत्मनेपदी में, तो बालकाय, ध्यान दिया आत्मनेपदी धातु है, याच धातु, याचत या लिख दिया है, तो बालकाय वस्त्रम दीयति, तो किस तरह के, तो याचमानाय, याचमाना, याचमानाय, चतुर्थी लगा दी, याचमानाय बालकाय। 5वां क्या है मित्रों, देख लेते हैं हम लोग, बोले उदाहरण अनुसृत्य सत्रिशानच प्रत्यय प्रयुज्य वाक्यानि से, आपको वाक्य बनाना, जैसे बालिका गच्छति, सा क्रीडति, गच्छन्तो, यहाँ गच्छन्ति बालिका क्रीडति, जैसे बालिका गच्छति हुआ, तो किस प्रकार की, गच्छन्ति बालिका क्रीडति, अर्थात जाती हुई लड़की खेलती है। 2 नंबर में क्या है, शिशु चलती, तो चल, सहसति, तो चलन शिशु सहसति, जैसे इसमें हुआ ना गच्छन्ति बालिका क्रीडति, जाती हुई लड़की खेलती है, तो उसी तरह बालिका गच्छति सा क्रीडति, तो गच्छन्ति बालिका क्रीडति, उसी तरह पठन बालका पाठम स्मरति, देखिए 2 नंबर लिखिए, पठन बालका, पढ़ते हुए बालक क्या याद करता है, तो पाठम स्मरति। 3 नंबर में आइए मित्रों, 3 नंबर क्या, 1 नंबर था वो ना, 2 नंबर आएंगे हम लोग, जी हाँ मित्रों, हम लोगों ने 1 नंबर देखा, आइए अब 2 नंबर में देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे बोला शिशु चलती सहसति, किस प्रकार का शिशु चलता है और वह हंसता है, तो लिखिए आप
चलंतम शिशु दृष्टवा स हसति, वाक्य भी बना सकते हैं या सरल वाक्य बनाए तो चलन शिशु हसति लिख दीजिए, चलता हुआ शिशु हसति, चलन शिशु हसति। तीसरे पे बनाइए रमा पठती सा लिखती है, तो अर्थात पठंती रमा हसति, ठीक है, पठंती रमा, पढ़ती हुई रमा लिखती है, वह ऐसे नहीं बनेगा, तो आप ना ऐसे बनाइए पठंतिम रमाम दृष्टवा, वह कैसे भी बना सकते हैं, इसमें क्या है, पठंतिम रमाम दृष्टवा, दृष्टवा सा पठंतिम रमाम दृष्टवा सा लिखती, ये बना दीजिए, पढ़ती हुई रमा को देखकर वह लिखती है, बन गया। 4 नंबर आइए साधु उपदिशति, तो दिश धातु है मित्रों, दिश धातु का प्रयोग आप करिए, साधु उपदिशति और सह ज्ञान वार्ताम शृणु करोति, तो साधु उपदिशन ज्ञान वार्ताम करोति। दिश धातु मित्रों ये याद रखिए, दिश धातु है आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी में हम किसका प्रयोग करेंगे, सानज प्रत्यय का, तो दिशमान कर दीजिए, देखिए दिशमान, ठीक है, दिशमान, दिशा, दिशमान ही होगा, हाँ जी हाँ, दिशमान, पुल्लिंग में दिशमान, स्त्रीलिंग में दिशमान, तो यहाँ है साधु उपदिश उपदिशति साधु, तो दिशमान साधु ज्ञान वार्ताम करो, हाँ दिशमान साधु उपदिशति, दिशमान साधु ज्ञान वार्ताम करो, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात उपदेशित, उपदेश करने वाला जो साधु है वह क्या करता है, ज्ञान की बात करता है, साधु ज्ञान वार्ताम करो, तो ज्ञान वार्ताम करो। 5वां आइए याचका याचते, जो याचक है वह मांगता है, अति याचका याचते, हाँ, तो याचमान, अब लिखिए याचमान, सानच पे प्रयोग करिएगा, अर्थात जो यहाँ याच धातु है या आत्मनेपदी धातु है मित्रों, इसलिए सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो याचमान याचक, ठीक, तो यहाँ दिशमान हम लिखे थे ना, तो उपदिशमान कर दीजिए, उपदिशमान, और यहाँ क्या हो गया मित्रों कि याचमान, याच का मांगता हुआ जो है याचक, मार्गे चलते, मार्ग में चलता है, मार्गे चलते, और अच्छे से भी इसको बना सकते हैं, जैसे मार्गे याच, घुमा के भी लिख सकते हैं, याचमान याचक चलते, मार्ग में मांगता हुआ याच का, वही भिखमंगा, भिखमंगे चलते हैं, चलता है, भिखमंगा है तो याचमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण को देखा, सानज प्रत्यय को देखा, अब अक्तवतु प्रत्यय को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पर विराम लूंगा मित्रों। जाते जाते एक बार माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और जल्द ही यह व्याकरण विधि समाप्त किया जाएगा। आज हम लेट से आए, मगर कल से फिर वही समय रहेगा मित्रों 4 बजे से। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, देखना ना भूलें, आप हर एपिसोड को देखें, व्याकरण वाली विधि, व्याकरण विधि का जो एपिसोड है मित्रों, आप उसमें लिस्ट में जाइए, यूट्यूब सरल संस्कृत संभाषण, इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके और तमाम वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय।